नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर। और हम लोग जो हिंदी भाषा का साहित्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर पहला आ चुका है जिसमें से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई आपने पढ़ा, और ऑरिजिन कहाँ से हुआ और कहाँ कहाँ से हमें हिंदी शब्द देखने को मिलता है। सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों से मानी जाती है, ईरानियों के देन है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। अब चलिए लेक्चर 2 दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले ईस्वी तक आते आते जो पाली थी वो बोलचाल की भाषा विकसित हुई और जो प्राकृतिक रूप में आई, और इस अवधि में कई सारी बोलियां सामने आई जैसे कि सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। अब सौरसेनी से किसका विकास हुआ है, कौन कौन सी बोलियों का, पैसाची से, ब्राचड़ से, महाराष्ट्री से, मागधी से, अर्धमागधी से, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सारी बोलियां विकसित हुई हैं। उसके बाद हमारा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, इन सभी बोलियों का, इन सभी भाषाओं का विकास क्रम सामने आया। जो संस्कृत है हमारी, संस्कृत में हमारा एक तो हमारा वैदिक संस्कृत और एक थी हमारी लौकिक संस्कृत। मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक संस्कृत है वो सबसे पुराना है और जिसमें से वेद, पुराण, महाकाव्य ये सारे जो लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। उसके बाद हमारा जो प्राकृत और अपभ्रंश, इसके बीच का जो आता है उसमें हमारी जो सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ये सारी भाषाओं का विकास हुआ है। कहाँ पर? प्राकृत और अपभ्रंश के बीच के समय में। आगे चलकर जो अपभ्रंश का समय था, अगर हमसे पूछा जाता है कि अपभ्रंश का समय कौन सा था, तो अपभ्रंश के अगर हम समय की बात करें तो अपभ्रंश का समय हमारा, अपभ्रंश का समय आता है एक तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास का। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय इसमें माना जाता है। तो अपभ्रंश का समय हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश का समय कब से कब तक का माना जाता है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो था, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, ये देखिए, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का समय था वो संक्रांति काल कहलाया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति, कौन सा काल कहा गया है, तो संक्रांति काल कहा गया है, ये आप याद रखें। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज की पुरानी हिंदी को प्रथम कवि माना है। तो राजा मुंज को, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को किसका प्रथम कवि माना है, तो उसका आंसर हो जाएगा पुरानी हिंदी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन चाहे जितनी बार घुमाया जाए, चाहे जितनी बार घुमा के पूछा जाए, आप उसका आंसर दे पाएंगे। आपने दोहा पढ़ा होगा और दोहा के बारे में जानते भी होंगे। जो दोहा है, ये मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो दोहा है वो कौन सी भाषा का छंद है, तो ये मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। अपभ्रंश भाषा का छंद है, अपभ्रंश भाषा का छंद है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किसने की थी। कीर्ति लता
और कीर्ति पताका, ये दोनों एक ही कवि की रचनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कीर्ति लता कीर्ति पताका, इसकी रचना की थी विद्यापति ने। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और आज के इस वीडियो में आपको हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा का विकास क्रम कहाँ से हुआ, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको जो भी भाषाएं हैं, जो भी अपभ्रंश की भाषाएं हैं और उसकी जो आधुनिक भारतीय भाषा जिससे निकली है, जैसे कि सौरसेनी से हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती पहाड़ी, पैसाची से हमारी लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया समेत जो भी हैं, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ये सारे इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर 3, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि खड़ी बोली हिंदी का विकास कहाँ से माना जाता है और कौन कौन से कवि आए। भारतेंदु युग आया, उसके बाद द्विवेदी युग आया, छायावाद युग आया, प्रगतिवाद युग आया, प्रयोगवाद युग आया। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग जल्द ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छे से उसका रिवीजन करिए। ये हिंदी भाषा का इतिहास जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ढेर सारे अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे जो कि हमारे पूर्व एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।